हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानवीय मूल्य। ठीक है, मानव मूल्य ये आपकी बुक का नाम है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को और देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये जो वीडियो है ये आपके लिए है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसके क्वेश्चन पेपर को और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के दौरान, और उनका आंसर में आपको क्या लिखना है। इन चीज़ों को भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 70 नंबर का आपका पेपर है। 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए। ठीक है, पार्ट ए 30 नंबर का है एंड पार्ट बी जो है वो 40 नंबर का है। 30 नंबर का पार्ट ए है, 40 नंबर का पार्ट बी है। टोटल आपका 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बात करें पार्ट ए में 30 नंबर का जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, आपको उसका आंसर लिखना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर आंसर एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चंस नंबर 2 to 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 के बीच में कोई भी आप 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेम अंकों के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, इसके आंसर देने ही है। तो नीचे 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, इन 3 टॉपिक्स में से किन्हीं 2 टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, उन पे शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है और प्रत्येक टॉपिक आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, तुलसी की लोकमंगल भावना। इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब कि ये जो टॉपिक या स्टेटमेंट दी गई है इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। ठीक है, और 5 नंबर का है तो कम से कम आपको 4 से 5 या कम से कम 8 लाइनें तो लिखनी ही होंगी इसके ऊपर। ठीक है, सेकंड टॉपिक में पूछा गया है तिरुवल्लुवर के काव्य में मानवीय मूल्यों को आपको स्पष्ट करना है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसको आपको बताना है। ठीक है, तीसरे में पूछा गया सूरदास की सखा भक्ति को आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो सूरदास की जो सखा भक्ति है उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपलसरी है, आपको इसको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भारतीय भक्ति परंपरा के सामाजिक महत्व को प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, भारतीय भक्ति परंपरा का जो सामाजिक महत्व है, भारतीय भक्ति परंपरा किससे कहता है कि भारत में जो भक्ति हो रही है उसकी जो कंप्लीट परंपरा है भाई आज से नहीं है। ठीक है, तो ये जो परंपरा है, परंपरा के सामाजिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, समाज में उसका क्या महत्व है, इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका 10 नंबर का है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक देव के पदों में निहित आदर्श जीवन मूल्यों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, गुरु नानक देव के जो पद हैं जो उन्होंने बताए हैं, पदों में निहित आदर्श जीवन मूल्यों का विश्लेषण करना है। ठीक है, मेनली इसमें किस चीज का विश्लेषण करना है, आदर्श जीवन के जो मूल्य है। ठीक है, कि आपने जीवन किस प्रकार का जीना चाहिए, उसके लिए जो जीवन मूल्य बताए गए उनको आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है। किनके द्वारा बताया गया है, वो बताया गया है गुरु नानक देव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है लल्हदय के काव्य में व्यक्त सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, व्यक्त जो सामाजिक मूल्य है, यहाँ पे मेनली सामाजिक मूल्यों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जो सामाजिक मूल्य है किसके अंतर्गत, लाल लालित्य के जो काव्य है उसमें। तो आपको यहाँ पे ये चौथे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है सामाजिक मूल्यों का। अब देखिए टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये हैं, इनमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, चाहे तो ऊपर के क्वेश्चन नंबर 2 3 कर सकते हैं या 3 4 कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आपको वो कंप्लीट करना है। बात करें पार्ट बी की जो कि आपका 40 नंबर का है। पार्ट बी में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई भी जो 4 प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है। भक्ति के महत्व को बताते हुए उसके अखिल भारतीय स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भक्ति का आपको महत्व बताना है शुरुआत में। उसके बाद जो अखिल भारतीय स्वरूप है भारत का, भारत में, ठीक है, किसका, भक्ति का, उसको भी आपको यहाँ पे बताना है, उसके ऊपर प्रकाश डालना है, उसका जो स्वरूप है वो आपको यहाँ पे बताना
है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत पहले ये बताएंगे, भक्ति के महत्व को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर भक्ति के महत्व को लेकर अखिल भारतीय स्वरूप पर प्रकाश डालिए, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है पार्ट बी के, अक्का महादेवी के काव्य में व्यक्त व्यक्त तत्कालीन सामाजिक चेतना पर विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। अक्का महादेवी के जो काव्य, जो उनके द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं, उनमें व्यक्त जो तत्कालीन सामाजिक चेतना थी उस समय की, जो तत्कालीन सामाजिक चेतना है थी, उसके ऊपर आपको विस्तार में प्रकाश डालना है। उसको बताना है कि भाई उस समय जो चेतना थी सामाजिक, तत्कालीन सामाजिक जो चेतना थी लोगों की, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। 3 में पूछा गया है, सूर के काव्यों के आधार पर सगुण भक्ति की विवेचना कीजिए, ठीक है। सूर के जो काव्य हैं उनके आधार पर आपको क्या बताना है, सगुण भक्ति की विवेचना करनी है। विवेचना मतलब उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो सगुण भक्ति के बारे में बताना है, किस चीज को ध्यान में रखते हुए सूर के द्वारा लिखे गए जो काव्य थे। 4 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट बी के, कि कश्मीर की कवयित्री अलियद के काव्य में अभिव्यक्त स्त्री चेतना पर विचार कीजिए, ठीक है। स्त्री की जो चेतना थी उसके ऊपर आपको यहाँ पे विचार करना है। विचार करने से यहाँ पे तात्पर्य ये है मेनली कि आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना है कि स्त्री चेतना के बारे में, ठीक है। जो स्त्री चेतना उनके काव्यों में बताई गई थी, जो थी, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भक्त कवियों में भक्त कवियों में भारत की सांस्कृतिक एकता का चित्रण हुआ है, वर्णन कीजिए, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो भक्त कवि थे, भक्त कवियों में भारत की जो सांस्कृतिक एकता है, भारत की, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई जो सांस्कृतिक एकता है पूरे की पूरे भारत में, जो संस्कृति है उसकी एकता किन में दिखाई देती है, भक्ति काव्यों में दिखाई देती है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे चित्रण करना है, मतलब उसका वर्णन करना है, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का है, तो इसको काफी आपको डिटेल में जो आंसर है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, भारत, भारतीय भक्ति परंपरा और मानवीय मूल्यों के ऊपर ये जो सब्जेक्ट है आपका इसमें, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर अप करे, देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेनली आप ये चीज समझ लीजिए एग्जाम से पहले कि आपसे मानवीय मूल्यों के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साथ के साथ जो भक्ति परंपरा है उसके बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वहां पे आंसर बना पाएंगे और अपना आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन की, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वीडियो के लिंक्स जो है वो आपको डायरेक्टली हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहीं पे मिल जाएगी। साथ के साथ हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।